नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं नई वीडियो को लेकर के। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे JOAIT 817 पोस्ट कोड को लेकर के। दोस्तों इसमें एक अपडेट ये आया है, ये नोटिफिकेशन इस बात का है कि एक और डिपार्टमेंट ने जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो सभी JOAIT 817 पोस्ट कोड के जितने भी ये साथी थे जिन्हें जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो डिपार्टमेंट मिला हुआ है, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मिला हुआ है, उन्हें जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो मिल गए हैं। तो सभी दोस्तों को, साथियों को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये आज का ये दिन जो है वो इन सभी साथियों को इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जो है वो बहुत सारे लोगों ने सड़कों पर जाकर के रिजल्ट के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो लगभग 4 साल का कड़ा संघर्ष किया हुआ है। तो उन सभी दोस्तों को जो है वो थैंक्स बोलना दोस्तों जो है वो कमेंट बॉक्स में ना भूलिएगा, उन्हें थैंक्स करिएगा, उनका धन्यवाद करते हैं। और मैं भी उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने लगभग 4 साल जो वो रिजल्ट के लिए संघर्ष किया था। और आज जो है वो ये दिन सभी को देखने को मिल रहा है कि रिजल्ट के बाद जो है वो अब डिपार्टमेंट धीरे धीरे अपॉइंटमेंट लेटर भी सभी को जो वो भेजना शुरू कर दिए है। तो दोस्तों ये बात करेंगे, ये है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इन्होंने जो वो ऑफिस ऑर्डर निकाला हुआ है, इसमें दिया हुआ है वही लैंग्वेज, वही वर्डिंग दी हुई है कि राज्य चयन आयोग ने इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो उनकी लिस्ट जो है वो इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दी हुई है और उन्हें जो है वो अब हम अपॉइंटमेंट के लिए बुलाते हैं। और साथ ही इसमें दिया हुआ है कि इन्हें जो है वो पे मैट्रिक्स टेबल्स का जो लेवल 1 है उसका 60% जो है वो सैलरी के रूप में मिलेगा। और साथ ही इनको दोस्तों बताया हुआ है कि यहाँ पर इन सभी दोस्तों को आगे पढ़ेंगे हम, लिस्ट जो है वो अटैच की हुई है, लगभग 400 ये कैंडिडेट है जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मिला हुआ है और जो है अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों अपॉइंटमेंट की डेट जो वो यहाँ पर दी हुई है ऑन और बिफोर 16 सितंबर, यानी आप 16 सितंबर यानी 16 सितंबर को आप जो है वो अपॉइंटमेंट यानी ज्वाइन करने जा सकते हैं। और इसकी डेट जो है वो लास्ट 5 अक्टूबर जो वो रखी गई है। इसमें दिया भी है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट पर जो दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 16 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में जाकर के जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप 16 सितंबर को ही ज्वाइन करें, ज़्यादा समय जो है वो इसमें बर्बाद ना करें, क्योंकि देखो इतना 4 साल पहले ही जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। तो इसलिए 5 अक्टूबर का इंतजार ना करें, डिले ना करें, अपनी ज्वाइनिंग को सीधे 16 सितंबर को जाके ही ज्वाइन करें। तो दोस्तों इसमें आगे टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है, इन टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखकर जो है वो आप अपने डिपार्टमेंट को जो है वो जाकर के ज्वाइन करें। इसमें अब कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि हमने ज्वाइन कहाँ करना है। तो दोस्तों नीचे जो है वो सभी कैंडिडेट के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट अटैच की हुई है और उसके सामने जो है वो उन कैंडिडेट को जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो जोन है, डिपार्टमेंट है, जो भी इन्हें मिला हुआ है, जैसे मान लो किसी का कांगड़ा जोन है, किसी का बैजनाथ जोन है, किसी का मंडी जोन है, किसी का शिमला जोन है, अलग अलग जोन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो उस हिसाब से इन्हें जो है वो जोन बांटे हुए आपने जो वो वहीं पर जाकर के ज्वाइन करना है दोस्तों 16 सितंबर को, या इसके बाद 5 अक्टूबर तक जो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन ये दी हुई है दोस्तों कि आपको सैलरी जो वो 12,360 रुपये पर मंथ जो भी मिलेगी और ये सैलरी 60% होगा आपका पहले लेवल का, यानी फर्स्ट सैल का जो है वो, जो एक पे मैट्रिक्स टेबल के अकॉर्डिंग जो वो अभी हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को सैलरी मिलती है। उसके बाद दिया हुआ दोस्तों कि यह सर्विस जो है वो आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ज्वाइन करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा एक, और साथ ही आपको एफिडेविट जो है वो लेकर के जाना पड़ेगा। और यहाँ पर कैजुअल लीव के बारे में आपको दिया गया है कि हर महीने की एक कैजुअल लीव जो है वो आपको मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर दिया हुआ है कि फीमेल के लिए जो 180 डेज़ की इसमें मैटरनिटी लीव जो है वो ग्रांट की जाएगी। और साथ ही यहाँ पर आगे कुछ एक और कंडीशंस दी हुई है दोस्तों। तो इसमें जैसे दिया हुआ है अनऑथराइज एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटीज, ये तो आप सभी को पता ही है, अगर आप एब्सेंट रहेंगे तो इसमें डॉक्यूमेंट दिया होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट जो है वो एकदम से अपने आप जो है वो टर्मिनेट आप हो जाएंगे। उसके बाद दिया हुआ है कि आपको सबमिट सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट जो वो आपको दोस्तों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी CMO से ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, इसको आपने बना लेना है। CMO जैसे कांगड़ा का धर्मशाला में बैठता है तो वहाँ जाके आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, और मंडी जोनल हॉस्पिटल में CMO बैठता है, वहाँ जाके आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। और शिमला का जैसे आपका रिपिन हॉस्पिटल है, वहाँ CMO बैठता है तो वहाँ जाकर के आप बना सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ दोस्तों दे विल बी एंटाइटल टू TADA इफ रिक्वायर्ड टू गो, यानी जॉब करते समय जो है वो दोस्तों आप अगर कहीं ड्यूटी पर जाते हैं तो आपको TADA जो वो मिल जाएगा। और साथ ही दिया हुआ प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल्स लाइक FRSR, लीव रूल्स, NPS, कंडक्ट रूल्स एक्सेट्रा एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेगुलर एम्प्लॉइज विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दियर केस। ये सभी रूल जो है वो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए, कॉन्ट्रैक्ट जब तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक ये लागू नहीं होंगे, उसके बाद जो है वो ये सभी रूल जो वो लागू होंगे। नॉट ट्रैवल अलाउंस विल बी पेड टू देम फॉर ज्वाइनिंग ड्यूटी, जब आप ज्वाइन करने आएंगे दोस्तों प्लेस ऑफ पोस्टिंग में तब आपको कोई TADA जो वो नहीं मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों कि दे शैल हैव टू प्रोड्यूस एन एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट देयर इज नो कोर्ट केस, यानी आप पर कोई भी कोर्ट केसेस नहीं है, इसका आपको एक एफिडेविट बना के जो है वो ज्वाइनिंग के समय देना होगा। और साथ ही दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटेड डू नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड टू द अलॉटेड स्टेशंस और ब्राउट आउटसाइड इन्फ्लुएंस फॉर चेंज ऑफ स्टेशन, इन दैट इवेंट द फॉर अपॉइंटमेंट विल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। ये बोल रहा है कि अगर आप 16 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका अपॉइंटमेंट जो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अगेंस्ट दिया इन रेयर एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस इफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय इज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन कैडर ऑन रिक्वेस्ट विद अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटी ट्रीटेड एज फ्रेश अपॉइंटमेंट। ये अभी एक नया कानून लगा हुआ है दोस्तों कि हिमाचल में
अगर ऑन कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट में है और वो कॉन्ट्रैक्ट के समय ही अगर ट्रांसफर करता है, मान लो नई स्टेशन पर जाता है या नई डिस्ट्रिक्ट में जाता है हिमाचल में, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड जो है वो दोबारा से फ्रेश जो है वो ज्वाइन माना जाएगा। तो यानी पीछे मान लो उन्होंने 2-3 महीने लगाया या 1 साल लगाया हुआ है और वो ट्रांसफर होकर कहीं और चला जाता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में ही, तो उसका पीछे का 1 साल का पीरियड हो या 2-4 महीने का पीरियड हो, वो आपका शून्य माना जाएगा। आपका नई स्थान पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो फर्स्ट डे से ही माना जाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में ज्वाइन करते हैं तो आपने ट्रांसफर नहीं करनी है। और उसके बाद दोस्तों आगे इसमें दिया हुआ है कि सर्विस ऑफ इनकम्बेंट अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल बी रेगुलाइज्ड वंस इन ईयर। आप सभी जानते हैं हिमाचल में 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तो जब जैसे ही 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तो आपको उसके बाद एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट जो वो रिन्यू करना पड़ेगा, एफिडेविट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट दे विल हैव टू सर्व एनीवेयर इन द, यानी इसका मतलब है कि आप हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के किसी भी ऑफिस में हिमाचल में जो है वो जॉब कर सकते हैं, आपकी ट्रांसफर हो सकती है। दे विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ, आपको जो है दोस्तों एक ओथ का भी आपको कागज बनाना पड़ेगा। आप सभी को मैं एक राय दूंगा दोस्तों कि जो नोटेटरी वाले होते हैं, वकील होते हैं, उन्हें सब पता होता है। आपने क्या करना है कि ये जो ऑफिस ऑर्डर है इसकी एक कॉपी 2-3 कॉपी बना लेनी है। एक कॉपी आपकी जो है वो नोटेटरी वाले के पास लगेगी जब आप एफिडेविट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एग्रीमेंट बनाएंगे, ऑथ बनाएंगे, और एक कॉपी आपकी लगेगी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और एक कॉपी जो आपका अपॉइंटमेंट है यानी ज्वाइनिंग के समय लगेगी, और एक कॉपी आपने दोस्तों आपने अपने भविष्य के लिए रखनी है, क्योंकि जब तक आपकी सर्विस होगी तब तक आपको ये ज्वाइनिंग ऑर्डर अपॉइंटमेंट ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये ऑथ का दिया हुआ दोस्तों, ये वाला कागज जो वो आपको बनाना पड़ेगा। बर्डिंग जो वो नोटेटरी वाले से आप जो है लिखा लेना, या फिर आप तहसील में जो हो तहसीलदार के थ्रू बनते हैं वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे दिया हुआ दोस्तों कि अबव ऑफर्स अपॉइंटमेंट टू फाइनली इलेक्टेड सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी कंडीशन एंड सब्जेक्टेड टू द फाइनल आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कोर्ट केसेस। यहाँ आगे सब कुछ दिया हुआ दोस्तों, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया अपॉइंटमेंट शैल बी कंसीडर प्रोविजनल टिल द वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड एंटीसीडेंट व्हिच विल बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ड्यूटीज। दोस्तों जब आप ड्यूटी ज्वाइन करने जाएंगे तो आपकी उसी समय जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे तो उस समय आपको वो डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छे से आपने बना करके ले जाने हैं और उनको अच्छे से वेरीफाई करवाना है। इसलिए इसमें कहा गया है कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रोविजनल रहेगी। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, वो वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही आपकी जो है वो ज्वाइनिंग एक तरह से मानी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एनेक्सर ए दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये शिमला जोन का दिया हुआ है। इसमें देखो कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है और इसमें फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस दिया हुआ है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है दोस्तों इसको इलेक्ट्रिकल डिवीजन है नाहन। यानी सभी कैंडिडेट को यहाँ पर नाम के सामने जो इलेक्ट्रिकल डिवीजन दिया हुआ है दोस्तों, इन इलेक्ट्रिकल डिवीजन पर जाकर के जो वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको जो है वो कोई डेट, ये इलेक्ट्रिकल डिवीजन आपको जो मिले हुए हैं ये आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपको बता सकते हैं कि आपने 16 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में किस तारीख को इनके इलेक्ट्रिकल डिवीजन में जो है वो ज्वाइन करने आना है। जैसे एक और हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल डिवीजन जो है वो कुमारसेन है, तो कुमारसेन वाले इलेक्ट्रिकल डिवीजन में जाकर के जो है वो ज्वाइन करेंगे, ये विनोद कुमार और अंकित कुमार। यहाँ पर एक और इलेक्ट्रिकल डिवीजन की हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे शिमला का इलेक्ट्रिकल डिवीजन है सिटी का, तो इसमें ये 4 कैंडिडेट है, इन चारों कैंडिडेट को जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवीजन शिमला में जो वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों एक और बहुत बड़ी लिस्ट है दोस्तों, लगभग 400 यानी 399 कैंडिडेट जो है वो जिन्हें इलेक्ट्रिकल डिवीजन यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मिला हुआ है दोस्तों, इन सभी ने जो है वो ज्वाइन करना है। और आप सभी को मैं एक बार फिर से कांग्रेचुलेशन करता हूँ। और यहाँ पर ये बात करेंगे दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रिकल डिवीजन शाहपुर मिला है इन सभी कैंडिडेट को, तो इन सभी ने जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवीजन शाहपुर में जाकर के ज्वाइन करना है दोस्तों। हमीरपुर जोन, इसी तरह से बाकी कैंडिडेट का इलेक्ट्रिकल जोन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, सभी ने अपने अपने इलेक्ट्रिकल जोन में जाकर ज्वाइन करना है। ये मंडी जोन का है, जोगिंद्रनगर के लिए यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, जैसे अंजना देवी है, निशा कुमार, आशीष कुमार है, अजय कुमार है, इनका एड्रेस जो वो यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, इन सभी को जो इलेक्ट्रिकल डिवीजन जोगिंद्रनगर में ज्वाइन करना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पर दिया हुआ है अजय कुमार, भीमसेन, विलेज पोलिंग, इन्हें भी जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, और इसका जो है वो ESD प्रूट। इसी तरह से दोस्तों आगे भी इसमें लिस्ट जो है वो कैंडिडेट की अटैच की हुई है, सभी जो है वो अपना नाम जो है वो देख सकते हैं। अगर आपको ये ऑर्डर की कॉपी चाहिए होगी तो दोस्तों आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ये एनेक्सर भी है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के बनाने का, ये सारा सब कुछ जो है यहाँ पर दिया हुआ है, यही वर्डिंग एग्जैक्ट जो वो आपको बनाना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पर जो है दोस्तों प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, अलग से एनेक्सर सी बनाया हुआ है सभी के लिए। ये सभी जो है वो यहाँ पर जाकर के जो वो कर सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना दोस्तों। एक अटेस्टेशन फॉर्म है, इसको भी आपको जो है प्रिंट करके भरना पड़ेगा, इसको भी आपको जो है वो ज्वाइनिंग डिक्लेरेशन ज्वाइनिंग के समय जो दोस्तों आपको ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और सभी साथी को जो है एक बार फिर से बधाई संदेश देते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी जो है वो उन 4 साल में जिन जिन लोगों ने सड़कों पर जाकर के इस दिन के लिए संघर्ष किया है, उनको सभी को जो है धन्यवाद करें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।